हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर प्रणव कुमार। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर इंसान के डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। और इस टॉपिक पे डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज को समझते नहीं हैं और इसी चीज के चलते बहुत सारी बीमारियों का शिकार बनते जाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट या हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। देखिए, हर इंसान को स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस होना भी एक नॉर्मल सी चीज है। क्योंकि आप इमेजिन करके देखिए कि किसी इंसान को अगर बोला जाए कि तुम्हारी आज नौकरी चली गई अभी, और उसके बाद अगर उसको स्ट्रेस नहीं हो और उसके बाद अगर वो ये कहे कि नौकरी चली गई तो क्या हुआ, तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। नौकरी चली गई तो नौकरी चली गई, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे कि स्ट्रेस हो ही सकता है। किसी को अगर बोला जाए कि तुम्हारे घर में किसी को हार्ट अटैक आया है और वो अगर ऐसा कहने लगे कि जो होना था वो होगा, और ये सोच करके अगर वो उस चीज को लेकर के स्ट्रेस में नहीं आए या तुरंत एक्शन नहीं ले, तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। या किसी का एक्सीडेंट हो गया है और इंसान अगर यही सोचे कि जो होना है वो होकर रहता है, तो मेरे करने या ना करने से क्या होता है, और अगर वो स्ट्रेस में नहीं है इस तरह की बात करे, तो उस सिचुएशन में भी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब स्ट्रेस होना जरूरी है, ओवर स्ट्रेस नहीं होना है। ये बहुत जरूरी है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं हो। जाने अनजाने में स्ट्रेस हम लोगों को होता है, बट ओवर स्ट्रेस नहीं होना है, उसको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। तो जहां तक स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्ट्रेस कोई एसेट नहीं है जिसे आपको मैनेज करके रखना है। स्ट्रेस होगा, आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को स्ट्रेस से कैसे बाहर निकालें। तो ये बहुत कॉमन सा चीज है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो किसी चीज को बहुत डीप सोच लेते हैं किसी चीज को लेकर, तो उसके चलते उन्हें स्ट्रेस आता है और उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, यानी उस स्ट्रेस से वो बाहर नहीं निकल पाते। तो यहाँ प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन में 3 तरह के केमिकल हैं जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक है एड्रेनलिन, एक है सेरोटोनिन, एक है डोपामिन। अगर एड्रेनलिन या ये केमिकल्स जो है ये जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे हार्ट की जो ट्यूब है या बॉडी में जो भी खून की नली है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन आता है, ये सिकुड़ना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन ज्यादा निकल रहा है या ये सारे केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ गया है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन आ जाए उन नलियों में, उन ट्यूब्स में, तो ऑब्वियसली ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि कोई पाइप है या कोई ट्यूब है जो ज्यादा चौड़ी है, तो उससे नॉर्मल तरीके से पानी का फ्लो हो रहा होगा। बट अगर किसी पाइप को बहुत दबा करके बहुत ज्यादा उस पर कॉन्ट्रैक्शन आ जाए और उसके बाद उसमें से अगर उतना ही पानी को बाहर निकाला जाए, तो हो सकता है कि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से जब आपके हार्ट के ट्यूब्स में और बॉडी के और भी जो ब्लड वेसल्स है उनमें अगर कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो इस कंडीशन में ब्लड का प्रेशर हाई होगा। एक तो हाई बीपी की शिकायत होती है, अगर स्ट्रेस रहे तो आगे चल के हाई बीपी होना बिल्कुल श्योर है। शुगर का लेवल बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है कि मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन आता है अगर ये सारे केमिकल्स बढ़ जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि जितना ग्लूकोज पहले मसल खींच सकता था, जो जैसे हम लोग वॉकिंग करते हैं या चलते हैं या कोई भी काम करते हैं, अब उतना ग्लूकोज बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि उनमें कॉन्ट्रैक्शन आ गया, वो चीजें सिकुड़ गई है, अब वो चीजें ग्लूकोज को सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में शुगर आने का भी चांसेस रहता है। इसके साथ में भी और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स है जो आता है। ब्लड प्रेशर आएगा, शुगर आएगा, किसी किसी को IBS हो जाता है, यानी पेट की परेशानी होगी। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें जो स्ट्रेस के चलते हो जाता है। तो स्ट्रेस को हम लोग अगर देखें तो स्ट्रेस के चलते 2 तरह की चीजें होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होगी और कुछ प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेस से फिजिकल प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं। तो स्ट्रेस से अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉब्लम्स में कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉब्लम्स है जो स्ट्रेस के चलते आता है। वो है हाई बीपी, हाई शुगर यानी डायबिटीज, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा टाइम तक अगर स्ट्रेस रहे, जो इंसान स्ट्रेस लेते रहे, उनकी ब्लॉकेज ज्यादा बनती है और हार्ट अटैक का चांसेस होता है। ओबेसिटी, उसके साथ में एंजाइटी आएगा, बैक पेन की शिकायत होती है, और उसके साथ में खराब सपने आते हैं क्योंकि इरिटेशन रहता है, और गुस्सा ज्यादा होंगे ऐसे लोग, और उसके साथ में वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मिस्टेक्स ज्यादा होंगे, कंसंट्रेशन लॉस होगा, उसके साथ में बॉडी में पेन हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, ये सारी चीजें होंगी। और कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कैसे आएंगे? साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में ऐसे सिम्टम्स आएंगे जैसे उनको एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होगा,
फोबिया होगा, डर किसी भी चीज का बहुत ज्यादा होगा। नॉर्मल डर और फोबिया में एक डिफरेंस है। नॉर्मल डर जो है वो एक नॉर्मल तक ही रहता है, सीमित रहता है, लेकिन अगर फोबिया होगा तो उससे जो डर होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब उससे जो बिहेव होगा, जिसको फोबिया है, वो अजीब तरह की बिहेव करने लगेगा, यानी बहुत ज्यादा डर जाएगा। तो फोबिया हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, ये सारी चीजें रिलेटेड है कहीं ना कहीं स्ट्रेस से। तो अब ये समझना होगा कि स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए। देखिए, स्ट्रेस तो जरूरी है, स्ट्रेस तो होगा ही, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस होगा, बट स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में रखा जाए ये जानना जरूरी है। जो लोग इस चीज को जान लेते हैं वो लोग स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। तो समझते हैं कि स्ट्रेस से कैसे बाहर आ सकते हैं। 2 क्वेश्चंस है जिससे समझ में आता है कि स्ट्रेस कैसे काम करता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू आई वांट, एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर मैं चाह रहा हूं कुछ और, उसके जगह पे हो रहा है कुछ और, तो स्ट्रेस आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कुछ और, उसके जगह अगर कुछ और हो रहा है, तो स्ट्रेस एकदम डेफिनेटली आएगा। तो ये क्या होता है बेसिकली, जब आपके एक्सपेक्टेशन से हट के कोई काम हो तो हैप्पीनेस नहीं रहेगी। जब हैप्पीनेस नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा तो स्ट्रेस आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, कोशिश करना है अपने आप को थोड़ा चेंज करने की, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। अगर कुछ लोग ज्यादा इमोशनल हैं या किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है और अचानक से फैमिली में कोई सडन डेथ हो जाए जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो या जिस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो, तो उस कंडीशन में भी स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस के साथ आगे एंजाइटी, डिप्रेशन के भी सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो अभी समझते हैं कि सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना होगा। कैसे आप चेंज करेंगे? सबसे पहले आप एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। जो भी चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ये चेंज है, परिवर्तन तो संसार का नियम ही है। हमेशा मौसम बदलता है, दिन बदलता है, रात आती है, रात के बाद में फिर सुबह आता है, समय टाइम बदलता है, हर चीजें बदल रही है। उसी तरह से जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलेगी। कभी ऐसे कंडीशंस आपको मिलेंगे जो आपके फेवर में हो, कभी ऐसे कंडीशंस लाइफ में मिलेंगे जो आपके फेवर में नहीं हो। तो उस चीज को एक्सेप्ट करने की आदत डालिए। सेकेंडली, अगर किसी चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है और उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए। मॉडिफाई मतलब उसमें कुछ चेंज कीजिए। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो इसके लिए जो हम लोग प्रिंसिपल बताते हैं ये है AMA, एक्सेप्ट, मॉडिफाई एंड अवॉइड। जिस चीज पे आपका बस नहीं चल रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी में हर चीज आपके हिसाब से हो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आज तक दुनिया में करोड़ों लोग आए हैं, करोड़ों लोग गए हैं, लेकिन सबकी जिंदगी एक तरह तो चल नहीं सकती। पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है 800 करोड़ का पॉपुलेशन हो वर्ल्ड का, और 800 करोड़ के पॉपुलेशन की हो सकता है अरबों इच्छाएं हो, एक्सपेक्टेशन हो। अगर हर किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी होने लगे तो दुनिया तो आगे चल ही नहीं सकती है। इसीलिए सबसे पहले तो समझना है कि जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं तो मॉडिफाई कीजिए, या फिर जिन चीजों से आपको परेशानी हो रही है उन चीजों को या उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। देखिए, प्रेशर 2 तरह का आता है। प्रेशर पूरा डिपेंड करता है थॉट प्रोसेस पे। आपका थॉट प्रोसेस इस तरह से हो सकता है कि मेरे पार्टनर से मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आपका पार्टनर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपके सीनियर, आपके बॉस आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या बिहेव कर रहे हैं, आपके जूनियर कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, इन सभी चीजों को लेकर के स्ट्रेस आता है। तो ये सबसे जरूरी है कि कुछ टाइम पे कुछ चीजों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि टाइम के साथ हर चीज बदल रहा है और कहीं कहीं पे कुछ चीजों पे आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर मॉडिफाई कर सकते हैं तो मॉडिफाई कीजिए। पूरा वर्ल्ड पे चेंज आ रहा है, फैशन बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजीज बदल रहे हैं, हर चीज बदल रहा है, लोगों के चॉइस बदल रहे हैं। पहले अगर औरतों को देखे तो वो साड़ी में रहती थी, घूंघट डालकर रहती थी। आज अगर औरतों को देखे तो या लड़कियों को देखे तो वो जीन्स पहनती है, ऑफिस जाती है, काम करती है। दुनिया चेंज हो रहा है, हर चीज बदल रहा है, फैशन बदल रहा है, टेस्ट बदल रहा है, हर चीज बदल रहा है। तो ऑब्वियसली जब दुनिया बदल रही है तो आपके जिंदगी में भी बदलाव आएगा। कभी सही बदलाव आए, कभी गलत बदलाव आए, बट बदलाव तो आएगा ही आएगा। तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना है। स्ट्रेस का एक और रीजन है ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब है कि किसी भी चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर लेना। बहुत ज्यादा चीज का अगर आप प्रेशर लेंगे
तो वो कहीं ना कहीं जाकर के आपके मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा, आपके पीस को डिस्टर्ब करेगा, मेंटल हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करेगा। और इसलिए आपको ये एक चीज ध्यान देना है, ओवरलोड से बचना है और सबसे अच्छे तरीके से समझना है कि किस तरह से किस सिचुएशन में रिएक्ट करें, और थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में ऐड करना है। स्पिरिचुअलिटी किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करेगी आपको आपके स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। अब किस किस चीज के चलते ज्यादातर स्ट्रेस आते हैं या स्ट्रेस के मामले आते हैं, ये देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो चीज है वो स्ट्रेस आता है टाइम के चलते। देखिए, आज हर चीज के लिए एक टाइम लिमिट सेट किया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है, और अगर वो काम टाइम पे नहीं हो तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा तो उससे स्ट्रेस आ सकता है। वर्क से रिलेटेड प्रेशर हो सकता है, आपके बॉस आपको ज्यादा काम करने के लिए कह रहे हैं, आपका काम सही तरीके से नहीं चल रहा है, धंधा सही तरीके से नहीं चल रहा है। किसी लॉस से रिलेटेड अगर चीज हो लाइफ में तो प्रेशर आ सकता है, जैसे सडनली फैमिली में किसी की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया, या कोई बहुत सीरियस है, या किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग, आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा था, उनके जाने के बाद आप इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक मानसिक उलझन है कि ऐसा जो हुआ बहुत गलत हुआ, और उनके मुंह को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके चलते भी स्ट्रेस हो सकता है। ओवर इंफॉर्मेशन के चलते भी स्ट्रेस हो सकता है। हर तरफ की इंफॉर्मेशन की आज के टाइम पे हम लोगों को जरूरत है। काफी टाइम पे होता है कि बहुत ज्यादा ओवर इंफॉर्मेशन के लोड अगर हम लोग अपने माइंड पे देते हैं तो उसके चलते भी स्ट्रेस हो सकता है। किसी इलनेस के चलते स्ट्रेस हो सकता है। अगर किसी को पता चले कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक आने के बाद या हार्ट का कोई इश्यू आया है तो उनको स्ट्रेस होता है। किसी को डायबिटीज आ गया अचानक से, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे कि अब मुझे शुगर हो गया, अब क्या होगा। किसी को हाई बीपी आ गया तो स्ट्रेस में आ जाएंगे। किसी को कैंसर होता है तो स्ट्रेस में आ जाते हैं। हर इंसान कैंसर से नहीं मर रहा है, लेकिन स्ट्रेस में जरूर आ जाते हैं लोग। तो ये समझने की बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे नुकसान होने की। अगर आप देखें, हर इंसान हार्ट अटैक से भी नहीं मर रहा है, हर इंसान कैंसर से भी नहीं मर रहा है। काफी लोगों को हार्ट अटैक होता है और वो फिर ठीक हो जाते हैं, काफी लोगों को कैंसर होता है फिर उससे बाहर आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ ही चले। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि बीमारी से भी स्ट्रेस आता है। कि इस तरह की एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डिप्रेशन अबाउट डिप्रेशन या एंजाइटी अबाउट एंजाइटी। डिप्रेशन अबाउट डिप्रेशन क्या है? किसी के फैमिली में अगर किसी को डिप्रेशन था और उससे उनको बहुत तकलीफ हुई जिंदगी में और काफी सारे सिम्टम्स आए, बहुत बार उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और आज अगर उनके फैमिली के किसी मेंबर को जैसे सिम्टम्स थे वही सिम्टम किसी को आ गया और अगर डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि आपको भी डिप्रेशन है, तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि एक तो आप किसी चीज को लेकर के डिप्रेस थे, बट अभी आपको इस बात से डिप्रेशन हो गया कि क्या मुझे भी डिप्रेशन हो गया, यानी उनकी तरह मेरी भी जिंदगी हो जाएगी। डिप्रेशन से बाहर आना तो बहुत मुश्किल है। तो डिप्रेशन अबाउट डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, एंजाइटी अबाउट एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। इस चीज को अवॉइड करना है। अब कुछ चीजें हैं, रिक्वायरमेंट भी ऐसी चीज है जो ओवरलोड आपके ऊपर डालती है और प्रेशर डालती है। आपको हमेशा याद रखना होगा कि नीड और नाइस में डिफरेंस याद रखना होगा। नीड का मतलब जो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है उसको लेना जरूरी है, और नाइस का मतलब कोई चीज मुझे पसंद आ रही है और अगर उसकी जरूरत मुझे नहीं है तो फालतू में वेस्टेज ऑफ मनी करने से आपको बचना चाहिए। तो नीड और नाइस में डिफरेंस समझिए और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अब कुछ चीजें हैं जिससे डायरेक्ट स्ट्रेस आता है, डायरेक्ट डिप्रेशन आता है, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला मनी मैटर। कोई बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, या आपके ऊपर लोन बहुत ज्यादा है, आपकी जॉब चली जाती है, या आपको फ्यूचर में अपने जॉब को लेकर के सिक्योरिटी कम महसूस होती है, या आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या सामने कोई बहुत बड़ा काम है कोई, तो उससे रिलेटेड स्ट्रेस आता है लोगों को और ये काफी हद तक डिप्रेशन में लेके जाता है। स्पेशली जॉब लॉस होना, मार्केट, जो लोग स्टॉक मार्केट पे बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं या किसी धंधे में बहुत बड़ा लॉस हो गया, उन लोगों को ज्यादा आता है। हमेशा एक बात याद रखिए, आपको अपने इनकम को अपने एक्सपेंडिचर से कम करके रखना है, यानी आपकी एक्सपेंसेस कम होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू योर इनकम। अगर ऐसा होगा तो बुरे वक्त के लिए भी आपकी सेविंग्स रेडी रहेगी और आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम के चलते स्ट्रेस नहीं आएगा। तो इस तरह से आप स्ट्रेस से बाहर रह सकते हैं। सेकेंड, वर्क प्रेशर के चलते, प्रेशर ऑफ वर्क के चलते भी होता है। हो सकता है आपके कलीग आपको सही नहीं समझ रहे हो, आपके बॉस आपको किसी चीज को लेकर के डिस्टर्ब कर रहे हो, या आपकी कहीं पे बेइज्जती होती है, या आपको किसी से कुछ बातें सुननी पड़ती है जो सुनने के लिए आप रेडी नहीं थे। तो इन सभी चीजों से भी स्ट्रेस आता है।
फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस आता है। अब फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस कैसे आता है? वाइफ के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो रही, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या कोई दूसरा फैमिली प्रेशर है, किसी से आपका झगड़ा हो रहा है, या आपको लगता है कि आप जिस तरह के एक्सपेक्टेशन रखते थे अपनी वाइफ से वो चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, या फैमिली में कोई और भी रीजन हो सकता है, तो उसमें उसको लेकर के भी स्ट्रेस आता है। तो इससे दूर भागने का इससे बचने का एक ही उपाय है कि एक तो आप अपने फैमिली मेंबर्स पे इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए, उनके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए। जब आप उनके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, फिर वो भी आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिखाना शुरू करेंगे। तो अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए। आपके बच्चे को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, या कार्टून कैरेक्टर बहुत पसंद है, या ऐसी कोई चीज है जो उसे बहुत पसंद है, तो हो सकता है वो चीज आपको पसंद नहीं हो, लेकिन आप उस चीज को सीधे से मत नकारिए। आप उससे बात कीजिए और आप उसको समझाने की कोशिश कीजिए और उससे पूछिए, उस चीज में भी इंटरेस्ट दीजिए कि क्या हुआ, क्या नया आया है, या तुम अभी आजकल क्या देख रहे हो, कैसा है, इंटरेस्टिंग है या नहीं है, तुम्हें कौन सा गेम पसंद है, आजकल कैसा कर रहे हो। साथ में थोड़ा सा पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना, वो भी जरूरी है। दोनों चीजों को लेके चलो, ये चीजें उनको समझाना है, उनके इंटरेस्ट पे थोड़ा इंटरेस्ट शो करना है। अगर आपकी वाइफ है, वाइफ से भी आपको बात करना है, कोई चीज आपको आपके वाइफ की अच्छी नहीं लगी तो डायरेक्ट आप उनको मत बोलिए कि ये तुमने क्या कर दिया है, ये तुमने गलत बनाया, तुम खाना सही से नहीं बना सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुमसे ये चीजें मैनेज नहीं हो सकती है। उसके जगह आप बोलने का तरीका बदल सकते हैं। बोल सकते हैं कि आज थोड़ी सी ये चीज की कमी रह गई है खाने में, तो थोड़ा सा मुझे ये चीज ला कर दो ना। तो आप इस तरह से अगर उनसे बात करेंगे तो उनको भी उस चीज का बुरा नहीं लगेगा। इस तरह से कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में वो आपको अच्छे तरीके से समझने लगेंगी, आप उनको अच्छे तरीके से समझने लगेंगे। एक बार आपस में अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होती। ईगो बहुत बड़ी चीज है, तो ईगो से बचने के लिए मैं सबसे अच्छी बात आपको बताता हूँ। अगर ईगो का इश्यू आता है उससे भी स्ट्रेस आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अपनी ईगो को, अहंकार को ठेस पहुंचती है तो उससे स्ट्रेस आता है। तो ईगो से बचने का सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप हार मानने के लिए तैयार रहिए। आप ऑलरेडी हार मान लीजिए, आप किसी से जीतने की कोशिश ही मत कीजिए। अगर आप हार मानने के लिए तैयार रहते हैं और अगर आप सामने वाले को कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही हो, इतना तो मैं शायद सोच ही नहीं सकता था जितना अच्छे तरीके से तुम इस चीज को कर रहे हो, या आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट को बंद कीजिए। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसको लेकर कभी ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, या जिस चीज की जरूरत नहीं है उन चीजों को अवॉइड कीजिए। किसी से भी ज्यादा आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए, ईगो मत रखिए अपने लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोनलीनेस। अगर आप अपने आप को अकेला फील करते हैं, जैसे ज्यादातर देखने को आता है जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूएस में जब बच्चे बड़े होते हैं तो 15 या 18 ईयर्स के होने के बाद वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, वाइफ से भी डाइवोर्स हो जाता है, या वाइफ की डिवोर्स हो जाती है, या वाइफ की डेथ हो जाती है, ऐसे, या हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो उस टाइम पे उनको सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए कोई नहीं रहता। तो ऐसे में अकेलेपन के चलते भी लगता है कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई, अब ये कोई काम की नहीं रही, इसके चलते भी स्ट्रेस आता है। नेक्स्ट एक चीज और समझना होगा कि प्यार की कमी अगर है घर में तो ये भी एक चीज है जिसके चलते स्ट्रेस आता है। आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए, आप उन्हें देने की कोशिश कीजिए और इन रिटर्न में कुछ भी लेने की इच्छा मत रखिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी भी तरीके से हो आप दूसरे की हेल्प करें, दूसरे को दें और उसके बाद उस चीज को भूल जाए। कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि मैंने उसके लिए ये काम किया था तो वो भी मेरे लिए ऐसा काम करे। इसकी जरूरत नहीं है, आपको एक्सपेक्टेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम है किसी को भी हेल्प करना, आपके जीवन का मेन उद्देश्य वही होना चाहिए और आप उस चीज को कीजिए। नेक्स्ट है कि आप किसी से भी कुछ लेने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमेशा रेडी रहिए। चाहे आपके टीम मेंबर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, बच्चे हो, सोसाइटी के लोग हो, सबको, किसी को ज्यादा क्रिटिसाइज मत कीजिए। हाँ, उनसे बात जरूर कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज मत कीजिए। नेक्स्ट जो चीज है कि हेल्थ के बारे में नॉलेज और एफर्ट, ये दोनों चीजों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, हेल्थ के बारे में सबको मालूम है, सुबह जल्दी उठना जरूरी है, ये नॉलेज सबको है। एक्सरसाइज करना जरूरी है, ये नॉलेज सबको है। वॉकिंग करना जरूरी है, अच्छा खाना खाना जरूरी है, नॉलेज सबको है। बट इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में कितने लोग इन सारी चीजों को कर पाते हैं? तो ये बहुत जरूरी है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, या जो आप जानते हैं, जो नॉलेज आपके पास है, उससे रिलेटेड चीजों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और भगवान पे भरोसा रखिए। स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप अपने जिंदगी में कभी अपने आप को थका हुआ पाएंगे, हारा हुआ महसूस करेंगे, या किसी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे होंगे, हो सकता है भगवान आपको मदद करने के लिए आए कि नहीं आए ये मैं नहीं जानता,
लेकिन उस वक्त पे, उस दौर पे जब आप उस चीज से गुजर रहे होंगे तो उस दौर पे आपको वहां से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा शक्ति मिल जाएगी, जिससे आप बाहर आ जाएंगे। इसीलिए एक फेथ रखना जरूरी है, भगवान पे विश्वास करना जरूरी है। भगवान आपको बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि आपको इतनी शक्ति मिल जाएगी, इतनी ताकत मिल जाएगी कि आप उस चीज से बाहर आ जाएंगे। तो इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है। हर दिन एक बात याद रखिए, जो वक्त बीत गया वो खत्म हो गया, वो कभी वापस नहीं आने वाला है। तो उसको लेकर टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। वो बीत गया, अब उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। भगवान चाहे तो भगवान भी ठीक नहीं कर सकते। जो पास्ट में हो गया वो हो गया, और फ्यूचर आपके कंट्रोल में कभी है ही नहीं। फ्यूचर आपके कंट्रोल में ना कभी था ना कभी रहेगा। तो इसीलिए फ्यूचर जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको जाने दीजिए। पास्ट को लेकर टेंशन मत लीजिए, प्रेजेंट में जीने की आदत डालिए। अब लोग ऐसा कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तो आगे जो हमारे गोल है वो किस तरह से पूरे होंगे। नहीं, आप फ्यूचर में आप ये सोचिए कि आज के दिन में मैंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या इन्वेस्ट किया, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। क्या मैंने आज के दिन में, हर रात को आपको यही सोचना चाहिए कि आज के दिन में मैंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या इन्वेस्ट किया। हो सकता है सेविंग किया हो आपने, हो सकता है आपने पैसे की बचत की हो सकता है आपने किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से निभाई हो सकता है आपने किसी के साथ में किसी को काफी हेल्प किया हो सकता है आपने कुछ पैसे सेव किए हो, या काफी सारी चीजें हो सकती है। तो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज आपने क्या डिसाइड किया या क्या इन्वेस्टमेंट किया, इसके बारे में सोचना है। नॉलेज भी एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कुछ नई चीज आज सीखते हैं वो भी आपके फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो एक एक दिन का प्लान बनाइए और हर दिन ये सोच कर रखिए कि आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अगर ऐसा हो जाता है, ये थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ये थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए तो सबसे बड़ी जो चीज होगी, आपके दिमाग से फ्यूचर का डर चला जाएगा। आप बीमारियों के डर से भी बाहर आ जाएंगे, या ये मेरे साथ हो जाए तो क्या होगा, ऐसी बात मेरे साथ हो जाए तो क्या होगा, ये सारी चीजों से आप बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात है कि ईगो के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि आज का दिन ही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और आज के बाद मैं रहने ही नहीं वाला, तो फिर इन सब छोटी छोटी चीजों को पकड़कर मैं क्या करूंगा। तो ईगो के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं रहेगी। ठीक है, तो हर दिन ये प्लान करना है कि आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। दूसरी बात है, आपके वर्क एफिशिएंसी में बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आपके दिन का अगर आखिरी दिन हो तो आप हर चीज के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, हर चीज को सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आप दूसरों पे नेगेटिवली रिएक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके दिल में हर चीज के लिए श्रद्धा और करुणा पैदा होगी। आपको किसी भी चीज के लिए खराब आपके मनोभाव को रखने की जरूरत नहीं होगी। आपका इंटेंशन नहीं होगा कि आप किसी का भी बुरा करें, किसी को भी तकलीफ पहुंचाएं। और फ्यूचर का डर आपके दिमाग से निकल जाएगा, और फ्यूचर के डर से ही तो स्ट्रेस आता है। तो इस चीज को याद रखने की जरूरत है। प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, फ्रेंडलीनेस रखें, सबके साथ में फ्रेंडली बन कर रहे हैं, काइंड बनकर रहेंगे आप। अगर आपको एक ही दिन के लिए जीना हो, आपको पता चले, तो आप तो फिर कुछ बेईमानी की बात सोच ही नहीं सकते। आप काइंड बनकर रहेंगे। कम बोलने की कोशिश करें, ज्यादा मत बोलिए, कम बोलने की कोशिश कीजिए, ज्यादा लोगों को सुनिए। इसके साथ कुछ चीजें जो आपको कम करनी होगी, गुस्सा कम करना होगा, बहुत ज्यादा ग्रीड कम करने की जरूरत है, इसके साथ में जेलसी कम करने की जरूरत है, दुश्मनी नहीं निभानी है किसी के साथ, उसको कम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल अटैचमेंट नहीं रखना है, उसको कम करने की जरूरत है, और ओवर अटैचमेंट किसी के भी साथ नहीं रखना है, इसको कम करने की जरूरत है। जब आप इस बात को मान लेंगे कि आज का दिन आपके जिंदगी का आखिरी दिन है, तो ये सारी चीजें अपने आप आपके लाइफ से गायब होती हुई दिखेगी, गायब होती। जब आप इस चीज को मान लेंगे कि आज का दिन आपके जिंदगी का आखिरी दिन है, तो ये सारी चीजें अपने आप आपके जिंदगी से गायब हो जाएंगी। आप दूसरे पे गुस्सा करना ही नहीं चाहेंगे। आपको लगेगा करके क्या फायदा, करके मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं। और आप किसी पे ऐसे भी कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके शरीर पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके दिमाग पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके बॉडी पे आपका तो कंट्रोल है ही नहीं तो आपको बीमारियां आती क्यों, आप आने क्यों देते। आपकी सांसों पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप अगर सांस को अगर इंसान अपनी सांसों पर कंट्रोल रख लेता तो उसकी सांस कभी छूटती ही नहीं, वो कभी मरता ही नहीं। आपकी जिंदगी पे कैसे आपका कंट्रोल हो सकता है, किसी चीज पे भी आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल तो प्रकृति के पास है, नेचर के पास है। आपको सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। और इन चीजों को याद रखिए। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बंद कर दीजिए अपनी जिंदगी में, ज्यादा इच्छाएं मत रखिए।
कम इच्छा के साथ मिलेगी। मेरे साथ एक इंसान है जो रोज मिलते हैं मुझसे और बात करते हैं। काफी टाइम मैं उनके साथ काउंसलिंग के लिए भी बैठा था। तो उनका कहना है कि उनके पास पैसे तो बहुत है, लेकिन उनका कहना है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े रहे वो काफी है, सोने के लिए एक बेड है, सर पे छत है और 2 वक्त का खाना है, इससे ज्यादा मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है तो डेफिनेटली स्ट्रेस होगा नहीं, वो बहुत आसानी से अपनी जिंदगी को आगे निकाल पाएंगे। किसी के साथ कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, कोई ईगो के लिए जरूरत मत रखिए, दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए, किसी को के बारे में कंप्लेन मत कीजिए, ये सारी चीजें बंद कर दीजिए। कुछ टाइम के बाद आपको एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छी जिंदगी जीने की आदत हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा, और ये बात सिर्फ मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने लाइफ में भी साथ में इंप्लीमेंट करता हूँ। हर दिन को मानता हूँ कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। आप पूरी तरह से अपने आप को झोंक देंगे उस दिन काम करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को तकलीफ से दूर रखने के लिए, और भी काफी सारी चीजें हैं जो आप करेंगे और बहुत पॉजिटिव रहेंगे। आप नेगेटिविटी के लिए आपके दिल में जगह ही नहीं रहेगी। आपको किसी से जेलसी फील नहीं होगी, क्योंकि जब रहना ही नहीं है तो जेलसी किस काम का। आपको किसी के भी लिए कोई आपके अंदर गुस्सा नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी, आप दूसरों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि हर चीज जैसे चल रही है सही तरीके से वैसे चले और रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे। काफी लोग कहते हैं कि डिप्रेशन अगर किसी को हुआ है या एंजाइटी हुआ है तो उनको जरूर कोई समझाता नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो किसी के घर में डिप्रेशन होता ही नहीं, क्योंकि जिसके घर में भी दादी, नानी या मम्मी या पापा हैं वो हर चीज को समझाकर ही ठीक कर लेते। नहीं, ब्रेन में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और तो डिप्रेशन आएगा ही। आप कितना भी लॉजिकली उनको समझाने की कोशिश कीजिए, उससे कोई आराम नहीं होगा जब तक आप उस केमिकल इम्बैलेंस को ठीक नहीं करें। तो ऐसे कंडीशन में दवा लेना जरूरी है। आप अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, दवा लीजिए, प्रॉपर टाइम पे दवा खाइए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और आसपास के लोगों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली आपके आसपास का जो ऑरा भी होगा वो भी बहुत पॉजिटिव होगा और दूसरों को खुशी देने में ही खुशी है। अपने में खुशी खोजेंगे तो अपने खुश होने में कभी खुशी नहीं है, दूसरों को खुशी देने में ही सबसे ज्यादा खुशी है। तो ये सभी चीजों को लेकर चलिए, दूसरों के लिए जिए। अगर अपने लिए जीने की इच्छा खत्म भी हो गई है तो कोई बात नहीं। कोई इंसान अगर सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूं क्योंकि मेरे अंदर में कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है, मेरी जिंदगी नहीं चल रही, जरूरत नहीं है ऐसी कोई भी इच्छा रखने की। अगर आपको सुसाइड करने का मन होता है तो आप सुसाइड क्यों करना चाहते हैं? बहुत लोग हैं जिनको आपसे भी ज्यादा तकलीफ है और वो जी रहे हैं। बस इतना सा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, अगर वो आप कर लें और आप अपनी पूरी जिंदगी को दूसरों के काम के लिए लगाइए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आपकी जरूरत हो सकती है या जिनकी आप मदद कर सकते हैं, उसको जिंदगी का उद्देश्य बनाइए और आगे बढ़िए। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत आसानी से पॉसिबल है, बहुत आसानी से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। स्ट्रेस के जो सारे मैंने सिम्टम्स बताए, काफी सारे सिम्टम आते हैं अगर वो एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ में जाता है तो, जैसे कि दिल की धड़कनें तेज हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसके अलावा किसी एक ऑर्गन को ब्रेन पकड़ता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम वाली सिम्टम्स देना शुरू करता है। तो वो सारी चीजें हैं। अगर लग रहा है स्ट्रेस ज्यादा है, डिप्रेशन की तरफ आप जा रहे हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया और आप दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी है, तो अपने डॉक्टर से मिलिए, दवा लीजिए। सही दवा के साथ आपको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है और आप एक बिल्कुल आसान से जिंदगी जी सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनको तकलीफ हो उनको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिले। और आपको मैं अपनी ईमेल आईडी देता हूँ। मेरा ईमेल आईडी है pranavkumar0312@gmail.com। अगर आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके स्ट्रेस या डिप्रेशन से रिलेटेड जो भी हेल्प हो सके काउंसलिंग के थ्रू या जो कुछ भी गाइड आपको मैं कर सकता हूँ वो करूंगा और आपको बताऊंगा कि आगे इन चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।